20 किलो को 4 किलो पीसना कम दे रहे, ये बात नहीं होती ना। जी जी जी। ऐसा कई जगह होता तो तुम हमको फोन करो। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। आज 10 फरवरी 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज मोहम्मद अंसार। और नाज़रीन, हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि सिल्लोड चक्की यूनियन के अध्यक्ष मुश्ताक साहब मौजूद हैं और मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं। तो आपके जहन में ये बात आ रही होंगी कि हमारा जो मुद्दा है वह चक्की से जुड़ा हुआ है। और चक्की से जुड़ा हुआ मतलब जो आटा पिसाने के लिए लेकर जाते हैं गेहूँ जवारी वगैरह, ये इसका मामला जो है तो सामने आ रहा है। तो चक्की यूनियन के अध्यक्ष होने की मुनासिबत से हमारा एक सवाल है उन मुश्ताक साहब से कि बहुत सारी जनता ये बात कर रही है कि हम जब आटा पिसाने के लिए लेकर जाते हैं गिरनी पर तो हमारा 20 किलो होता है, उसमें से कुछ कम होकर हमको वापस आता है। तो अब ये जानकारी आपके ज़रिए से चाहिए कि आटा गेहूँ या जवारी बाजरी जो भी है वो कितना किलो लेकर जाने पर जब वापस आता है तो कितना किलो कम आता है। इस तरह का एक हिसाब, एक कैलकुलेशन हो जाए ताकि जनता के दरमियान और वो जो चक्की चालक होता है तो दोनों के दरमियान कहीं कश्मकश और लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। जी, इसका मतलब ऐसा है कि जैसा आपने समझो चक्की पे 10 किलो आटा लग गया, पिसना लग गया तुम्हारा जी, तो तुम्हारा 9 से 9.5 किलो आना, ऐसा समझो कि 9 किलो मिलना तुम्हारे को। अच्छा, 10 किलो के ऊपर। अच्छा, क्योंकि पिसे में उसमें आटा उड़ता भी है, जैसा मतलब अपन गुड़ की भेली लेंगे तो उसको फोड़े तो आधा किलो 1 किलो कम होता। तो वैसे चक्की का मसला है, जैसे तुमने 10 किलो लेके तो तुमको 9 किलो मिलना है, 9 किलो 20 किलो लेके तो तुमको 18 किलो मिलना है। जी जी जी, बिल्कुल लगे ऐसा कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि भाई तुम 20 किलो ले आ रहे हैं तुम्हारा 16 किलो आटा मिल रहा तो ये तो गलत है फिर। जी जी, ये तो ये चोरी का काम हो जा रहा है, ये मतलब नहीं आ रहा कि भाई तुम जब मेहनत के काम करके तो हाँ तुम जब पैसे पूरे दे रहे हो उसको चक्की वाले की चोरी करने का मतलब नहीं। क्योंकि 20 किलो अगर तुमने लेके गए तो तुमको 18 किलो तो 100% मिलना है। अगर तुमको 20 किलो ले आ रहे हैं 16 किलो मिल रहा तो ये कौन सी बात होती, तुम भुगत नहीं पिसा रहे ना, तुम तो पैसे दे रहे सामने वाले को। अब सामने वाले का भी काम है कि अपने एहतियाती बरतना कि भाई तुमने पिसना लाया तो तुम्हारा पिसना गिन लेना उसने, और फिर गिनने बाद देखना कि भाई जैसे तुमने 20 किलो दे दिए तो वैसे 18 किलो तो कम से कम देने देना उसको। ऐसा नहीं कि तुम बोलेंगे कि भाई तुमने 20 किलो का लाया हमको बताया नहीं। तो अपना भी काम है कि जाते बार उसको कांटे पे लगाना, चल भाई गिन ले कितना है तो, और फिर पिसने के बाद में फिर उसको गिनने लगाना कि कितना है। उसके भी समझ में आएगा कि भाई मैंने इन्होंने अपने को 20 किलो दिए तो अपने कम से कम 18 किलो इनको पिसने देने को ना। अब तुम जब 20 किलो ला रहे हैं हम तुमको 16 किलो देंगे तो ये बहुत गलत बात है, ये तो चोरी करने की बात है। तुम पैसे देने के बाद में कम नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमारी यूनियन का मतलब है कि तुम 1 कुंटल अगर पिसना देंगे तो हम तुमको 96% समझो ये देंगे, 4 किलो का कुंटल पीछे। तो अब ये तो क्लियर है कि भाई 10 किलो के ऊपर जैसे 1 किलो भी कम हुआ तो तुम ले सकते, पर हम तुमको 10 किलो ये नहीं कर रहे, हम 8 किलो दे रहे, ये तो सरासर चोरी होगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता ना। जी जी, जिस तरह से मुश्ताक साहब ने कहा चक्की यूनियन सदर होने के हैसियत से कि 10 किलो के ऊपर कम से कम 1 किलो की कमी आ सकती है, लेकिन 1 किलो की कमी से अगर ज़्यादा कमी आ रही है तो यकीनन ये जो गिरनी वाला है वो कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है और ये हड़प रहा है। तो अच्छा, अगर ये देखने को मिलता है कहीं पर कि इस तरह का कोई चक्की वाला कर रहा है तो उस वक्त जो ग्राहक है उसने क्या करना चाहिए? क्या आपसे कांटेक्ट करना है? हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। कांटेक्ट नंबर वगैरह क्या है? हाँ, 93 73 जी 05 15 58 ये कांटेक्ट नंबर है मेरा। कब भी आप बात कर सकते हैं और आप उस पर कार्रवाई करेंगे उस पर कि भाई ये क्या है करके। अपन ने तो यूनियन बनाया, सारा बातें करे और पब्लिक को बताया कि 96 1 कुंटल अगर आप पिसना लाते तो तुमको 96 किलो पिसना देंगे हम। तो आप जब 96 किलो 10 किलो के ऊपर तुम 2 किलो पिसना निकाल ले रहे तो फिर ये कौन सी बात है? ये पैसे देने के बाद में तुम ये नहीं कर सकते ना। जी जी, वो सरासर चोरी होनी ना। हाँ, इतना भी नहीं कम हो सकता कि भाई 10 किलो को 2 किलो कैसे कम होगा, नहीं होता। जब अपन ने बता दिया कि भाई 1 कुंटल अगर तुम पिसना लाएंगे तुमको 96% हम पिसना देंगे तो 1 किलो को 1 कुंटल को 4 किलो है तो यहाँ तो तुम 10 किलो को 20 किलो को 4 किलो पिसना कम दे रहे, ये बात नहीं होती ना। जी जी जी, ऐसा कई जगह होता तो तुम हमको फोन करो कि भाई ये चक्की पे ऐसा हो रहा, हम जाके उसकी कार्रवाई करके और बताएंगे उसको कि भाई ये कौन सी बात हो रही तेरे पास।
जी 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 इसका मतलब ये नहीं ना भाई, तुम जब हमको 20 किलो पिसना ला रहे तो हम तुमको 18 किलो तो देने को होना ही ना। जी, अब जी। जब हम 4 किलो तुमको पिसना कम दे देंगे तो ये तो गलत है ना, चोरी ना एक हिसाब चोरी की। हो रही है। और उन पर कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई बिल्कुल और सख्ती करेंगे से ना कार्रवाई करेंगी। तो सिल्लोड की जो जनता है जिनकी कंप्लेंट्स मेरे तक आ रही थी और बता रहे थे कि हमारा 40 किलो का अनाज है, और जब हम चक्की पर हम पिसवाने के लिए गए और जब वापस आए तो देखा कि वो 32 किलो ही भर 32 रहा किलो, है, 8 यानी कि 8 किलो गायब है। नहीं, ये तो सरासर गलत और है। अच्छा, जो चक्की के जो चालक है उनसे आपकी क्या अपील है कि उन्होंने पहले क्या करना चाहिए? ग्राहक को पहले क्या बताना चाहिए? ग्राहक को पहले ये बताना चाहिए कि ग्राहक ने अगर पिसना लाया तो उसको कांटे पे रखना चाहिए कांटे पे रखना चाहिए। और बताना है कि भाई ये 20 किलो जी। है। अब तुमको 20 किलो है तो हम ज्यादा 1 किलो या 2 किलो इसमें कम नहीं है। अगर ज्यादा भरा तो हम इसके जिम्मेदार हमें ना। जी। ऐसे 20 किलो के ऊपर 4 किलो पिसना कम देंगे तो ये कौन सी बात है? हमने तो यूनियन के टाइम में बताए कि 1 कुंटल अगर पिसना लाएंगे तो हम 96 किलो तुमको पिसना देंगे। तो ये 20 किलो में 4 किलो कैसे कम नहीं है? ये तो हम चोरी कर रहे हैं ना उसमें। जी। और एक बात ये भी है, गेहूं का जो अनाज है वो कितना रुपए फी किलो पिसाकर मिल रहा है? 4 रुपए किलो। 4 रुपए हाँ, किलो। 4 रुपए किलो। तो चालक ने पैसा पूरा लेना चाहिए, पूरा पैसा कितनी लेना चालक चाहिए है, और आटा भी पूरा आटा देना भी पूरा चाहिए। देना चाहिए। ये बात सही है। ये इस तरह का मामला अगर होता है तो चालक के लिए भी बेहतर यही है बेहतर, हाँ। कि जितना वो लेकर आ रहे हैं वो चोरी का और हड़पने का मामला भी वहाँ पर खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसको भी कशमकश होती है कि ये मुझे 3 रुपए से रेट देगा तो मैं इधर जो है तो माल हड़प लूँ। हाँ, तो बस, इस बस। तरह से ना करे, वो भी पूरा रेट दे और सही तरीके से जो है तो उसको पिसवा कर दे, पिसा के दे। हड़पने का काम ना करे। हाँ, तो हाँ। नाज़रीन, इस तरह का मामला है। और मुश्ताक साहब ने सीधा बताया है कि उन्हें कांटेक्ट करें, अगर कहीं पर इस तरह से मामला होता है तो कांटेक्ट करें, ताकि आपकी वजह से दीगर लोग भी जो उसके पास पिसवा रहे हैं वो भी इस तरह के मामले से बच जाए और उसका जो मेहनत और मजदूरी का जो लाया हाँ, हुआ मोल माल, महंगे का मोल महंगे जमाना का है। माल, तो वो चोरी होने से बचे और वो भी जो चालक है, गिरनी चालक, वो भी इस तरह का हराम का खाने से बच सके। तो दोनों काम इसमें शामिल हैं। एक तो मोल महंगी की चीज़ें लोगों की वो बचेगी और वो चालक भी हराम खाने से बचेगा। तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें और अपने जैसे ही आप लेकर जा रहे, गेहूँ हो, जवार हो, बाजरी हो, तो सबसे पहले वहाँ पर माफ़ कर ले और माफ़ करने के बाद ही जो है तो पिसाने के लिए दे। और चालक को भी आप पूरा फी किलो अमाउंट अदा करें। कहीं पर होता है ऐसा कि 10 रुपए बाद में ले लीजिए, 5 रुपए बाद में ले लीजिए, तो हो सकता है ये बातें भी उनको इस पर माल हड़पने पे आमादा कर रही है। तो जो ग्राहक है वो भी पूरा अमाउंट देने की फिक्र करे, उनका कहीं पर बाकी ना रखे, क्योंकि वो भी पूरा दिन वहाँ पर बैठते हैं, पूरा दिन वहाँ पर लगाते हैं। तो इस बात को अगर हम ख्याल रखेंगे, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो यकीनन ये हड़पने वाली चीज़ खत्म हो जाएगी।